गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट, नमस्ते सभी को। हम लोग चैप्टर 2 के PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस क्या है बोर्ड पे लिखे हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, मीनिंग कैसे निकालेंगे वो सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 उस पॉलिनोमियल को लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो वैल्यू ऑफ a हमारा यहाँ पे है 2, वैल्यू ऑफ b हमारा है 5, वैल्यू ऑफ c हमारा है k। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू मिल गई, a b c की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है सेटिस्फाई द रिलेशनशिप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, ए बी सी हमने निकाल लिया है, ए बी सी निकाल लिया। फिर यहां से हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी 5, वैल्यू ऑफ ए इज 2। दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो वैल्यू ऑफ सी इज के एंड वैल्यू ऑफ ए इज 2, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बाई 2 आ गया। उसके बाद ये रिलेशन जो हमारे पास है सेटिस्फाई कर रहा है, उसे देखिएगा आप। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। मतलब इस पॉलिनोमियल के सारे कंडीशन को ये रिलेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन के हेल्प से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लास पढ़ाते समय, कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय आपको इसका फॉर्मूला बताया गया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और ये माइनस में बचेगा क्योंकि इसका साइन बड़ा है, क्योंकि ये 2 टर्म है और ये एक बार लिखा हुआ है 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -5/2, क्योंकि यहाँ बी पॉजिटिव था। ठीक है, -5/2 का होल स्क्वायर k/2 इज इक्वल टू 21/4। 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। ट्रांसफर करेंगे k/2 इज इक्वल टू 21/4। ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा निगेटिव 25/4 माइनस k/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 21 माइनस 25, k/2 इज इक्वल टू -4/4। 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, k/2 इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो 7 है, यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। ठीक है, फर्स्टली अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया गया अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। इस रिलेशन जो मेरे पास गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, प्लस अल्फा प्लस बीटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया गया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है -5/2, पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है k/2, पुट कर देंगे। -5/2 का होल स्क्वायर 25/4 हो जाएगा। 25/4 को दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। माइनस k/2 इज इक्वल टू 21 माइनस 25/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। माइनस k/2 इज इक्वल टू -4/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, k/2 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बनाओ थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहले रीड करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मीनिंग को कैसे समझना है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कहता क्या है।
कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका है, फॉर्मूला है, यानी हमें सम मालूम होना चाहिए, प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज गिवन पॉलिनोमियल जीरोज का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर इसका पॉलिनोमियल हम लेट, इसके जीरोज को लेट करें अल्फा और बीटा, तो अगर इसका जीरोज अल्फा बीटा है तो हमें जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है इस जीरोज का रेसिप्रोकल होना चाहिए। यानी जो दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है क्वाड्रेटिक, उसका जो जीरोज होगा एक होगा 1 अपॉन अल्फा, तो एक होगा 1 अपॉन बीटा, ये वाला पता करना। तो पहले तो यहां से रिलेशन निकालेंगे हम लोग। यहां से रिलेशन क्या निकालेंगे, यहां से हम पता कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म से अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये हमें मिलेगा। इस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम, इस पॉलिनोमियल के जीरोज का प्रोडक्ट। अब हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसका जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब इसके जीरोज का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल अल्फा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन बीटा। तो पहले इन दोनों का सम फाइंड करेंगे। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए, ए से ए कैंसिल माइनस बी बाई सी। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी अपॉन ए। तो वैल्यू हो जाएगी, तो ये जीरोज का सम हो गया और ये जीरोज का प्रोडक्ट हो गया। क्लियर, तो सम और प्रोडक्ट फाइंड हो चुका है। तो फॉर्मूला कहता है P ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस प्रोडक्ट a अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या डिनोमिनेटर को सेम करना है। P ऑफ x इज इक्वल टू के सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन सी। तो k एक कांस्टेंट है तो यहाँ k की वैल्यू c हो जाएगी। तो P ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा मींस गिवन जीरोज के रेसिप्रोकल है। क्लियर, ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 7 8 को डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सेम कंडीशन, सवाल लिखा है पॉलिनोमियल है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। तो पॉलिनोमियल P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू k। फिर सच दैट एक चीज मेरे पास और गिवन है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ भी के की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल गिवन था, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल दिया। एक कंडीशन गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इजिली अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू ऑफ बी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, वैल्यू ऑफ ए इज 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। एक कंडीशन ये मेरे पास है, एक कंडीशन ये मेरे पास है, तो इसको एलिमिनेट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड अगर करते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। तो ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा बराबर 6, यानी अल्फा बराबर 6/2, यानी अल्फा बराबर 3। अल्फा की वैल्यू आ गई 3, अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3, वैल्यू ऑफ बीटा इज 5 माइनस 3। इसको ट्रांसफर करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 2, यानी वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3, वैल्यू ऑफ बीटा इज 2। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3, वैल्यू ऑफ बीटा इज 2, वैल्यू ऑफ सी इज के, एंड वैल्यू ऑफ ए इज 1। तो के इज इक्वल टू 6, के इज इक्वल टू 6। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of this polynomial x square minus 5x plus k, p of x is equal to ax square plus bx plus c, a is equal to 1, b is equal to minus 5, c is equal to k, such that alpha minus beta is equal to 1. Condition number first, alpha plus beta is equal to minus b by a, value of b is minus 5 minus plus alpha plus beta is equal to 5. इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 6/2, अल्फा इज इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3, बीटा इज इक्वल टू 2। Next formula, alpha into beta is equal to c by a, value of alpha is 3, value of beta is 2, and value of c is k, value of a is 1, and k is equal to 6. This solution of question number 9. Next, question number 10. Question number 10. Again, if alpha and beta are the zeros of polynomial, this polynomial is p of x is equal to kx square plus 4x plus 4. This is a polynomial, and such that given condition alpha square plus beta square is equal to 24. फर्स्टली स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, p of x is equal to ax square plus bx plus c. The value of a is k, value of a is k, value of b is 4, value of c is 4. ओके, तो फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वैल्यू ऑफ बी इज 4, यानी माइनस 4 अपॉन के, इस अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, वैल्यू ऑफ सी इज 4 and value of a is k, means alpha into beta is equal to 4 upon k. तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। कंडीशन गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 4 अपॉन के इज इक्वल टू 24। ओके, 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, के स्क्वायर माइनस 4 2 8 अपॉन के इज इक्वल टू 24 अपॉन 1। अब ये के स्क्वायर है, इसको भी के स्क्वायर बनाना है, यानी के से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 अपॉन के स्क्वायर 8k अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। डिनोमिनेटर सेम हो गया। 16 माइनस 8k अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर करेंगे 24 के स्क्वायर
ये इधर नेगेटिव में दूसरे साइड जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ये इधर पॉजिटिव में दूसरे साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। अब ये सारे नंबर डिविजिबल है 8 से, तो 8 से डिवाइड कर सकते हैं या 8 कह सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 8 यानी 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 टू जा 16 इज इक्वल टू 0। अब ये k के टर्म में हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, k के टर्म में हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2, फर्स्टली 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो 3k स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन है 3k, तो बचेगा k प्लस 1, यहाँ कॉमन है 2, तो बचेगा k प्लस 1, पूरे में कॉमन हो गया k प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्टली k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 1। सेकेंड k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फर्स्टली इधर ट्रांसफर करेंगे, k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आई है, क्योंकि जो हमारा ये बना था इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक टर्म में था, तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसके जीरोस क्या होते हैं, 2 होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसका सोल्यूशन, फर्स्टली अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। इस रिलेशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये कैलकुलेशन करने पे k की वैल्यू -1 और k की वैल्यू 2/3। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, if sum of square of zeros, पॉलिनोमियल यहां गिवन है, तो पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा होंगे। अब उसने कहा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा के स्क्वायर का सम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, यहाँ गिवन है 40। और फिर से फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। तो फर्स्टली फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b इज -8, वैल्यू ऑफ c इज k। फर्स्टली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ b माइनस माइनस प्लस 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k, क्योंकि वैल्यू ऑफ a इज 1, अल्फा प्लस बीटा इज 8, अल्फा इंटू बीटा इज k, 8 का स्क्वायर 64, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -2k इज इक्वल टू 40 माइनस 64, -2k इज इक्वल टू -24, माइनस माइनस प्लस k इज इक्वल टू 24/2, तो वैल्यू ऑफ k इज 12। वैल्यू ऑफ k इज 12। कंडीशन इफ इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मतलब इसके जो जीरोस हैं इसके स्क्वायर के जो सम है वो 40 है। तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय आपको बताया गया है। इसकी वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 40, 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40। 64 को ट्रांसफर करेंगे, इधर पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव। 40 में से 64 को हटाएंगे तो बचेगा -24, माइनस माइनस प्लस k इज इक्वल 24/2, k इज इक्वल टू 12। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस होने के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसे रीड करेंगे, फिर आराम से देखिए। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट है, कहीं के की वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे। लेवल क्या मतलब, उसी लेवल से डिफरेंट डिफरेंट के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन है इफ 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है। पहले इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे, p of x is equal to x square minus 6x plus b। एक पॉलिनोमियल था, अब यहाँ पे जीरोस की बात की जा रही है, आगे पढ़ेंगे। इज 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल का जो एक जीरोस है इज ट्वाइस ऑफ द अदर। मतलब अगर पहला जीरो जिसका अल्फा है तो जो दूसरा जीरोस होगा वो क्या होगा, 2 अल्फा होगा। फर्स्ट जीरोस अगर अल्फा है तो दूसरा जीरोस क्या होगा, इसका 2 अल्फा होगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो यहाँ पे जो b है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एंड आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा और 2 अल्फा की वैल्यू को भी क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत इजी तरीके से लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो सम निकालेंगे दोनों का, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्योंकि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो 1 अल्फा 2 अल्फा इज 3 अल्फा, वैल्यू ऑफ p इज माइनस 6, तो ऑलरेडी माइनस है यानी प्लस। अब वैल्यू ऑफ a इज 1, 3 2 जा 6, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 2, यानी जो अल्फा की वैल्यू है वो 2 है। तो अगर दूसरे जीरोस की बात करें तो 2 अल्फा है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो यहां पे दूसरे जीरोस की वैल्यू हो जाएगी 2। पहले जीरोस की 2 हो गई तो दूसरे जीरोस की हो जाएगी क्या, 4, क्योंकि वो दोनों कह रहा था एक अल्फा है तो दूसरा उसका ट्वाइस है, तो अल्फा की वैल्यू अगर 2 आ गई तो 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्या, 4। एंड आल्सो फाइंड द जीरो, तो जीरोस हमारे पहले निकाल दिया। अभी एक कंडीशन यहाँ बचा है कि b की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालना है। तो अगर b की वैल्यू निकालना है तो इजीली से निकल जाएगा, चाहे प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से निकाल ले, चाहे यहीं पे हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू रख के तो आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, वैसे प्रोडक्ट वाले से निकालेंगे, निकलेगी वैल्यू, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे v दी हुई है। तो अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर। वैल्यू ऑफ c इज b एंड वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी b इज इक्वल टू 4 2 जा 8, वैल्यू b इज 8। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ के अप्रोच हमारा क्या, उस अप्रोच पे चलेंगे तो आंसर कभी भी गलत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है, क्या प्रूव करना है उस रिलेशन, बस रिलेशन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ रिलेशन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन रीड करेंगे। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो पहले पॉलिनोमियल को निकालेंगे यहाँ से। तो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम बाहर लिखते हैं। यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास, गिवन में p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b। उसके बाद कहा है कि द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो, इसके जो जीरोस हैं वो रेशियो में गिवन है। रेशियो इसके बीच है 3:4। तो अगर पहले को 3 अल्फा मान लेते हैं तो दूसरे को क्या मान लेंगे, 4 अल्फा। 3x 4x 3 बीटा 4 बीटा कुछ भी आप लेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जीरोस हमने लेट कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वैल्यू ऑफ a की बात करें तो वैल्यू ऑफ a 1 है, वैल्यू ऑफ b की बात करें तो a है, वैल्यू ऑफ c की बात करें तो b है। ठीक, तो अब इस जीरोस का हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा माइनस b बाई ए फॉर्मूला होता है। 4 एंड 3 को ऐड करेंगे तो 7 अल्फा, वैल्यू ऑफ b है a माइनस, एंड वैल्यू ऑफ a की जो वैल्यू गिवन है वो है 1, यानी यहां से 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस a, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 7। तो अल्फा की वैल्यू जो आ गई है
वो -a/7 आ गई। तो -a/7 आने के बाद आगे ध्यान देंगे, तो आगे हम ध्यान देते तो हमसे पूछा गया है ये रिलेशन आपको प्रूव करना है 12a² = 49b। तो देखिएगा इसका प्रोडक्ट करेंगे 3α × 4α = c/a। तो 3 4 जा 12 into alpha square, value of c is b and value of a is 1। value of alpha यहाँ पे given है, alpha is equal to -a/7 यहाँ पुट कर देंगे, -a/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो 12 a स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू b। क्रॉस मल्टीप्लाई 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 49b। Hence proved। जो कंडीशन प्रूव करना था वो कंडीशन हमारा हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीटेड। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाला गया, सम किया गया, सम से अल्फा इज इक्वल टू -a/7 आ गया, प्रोडक्ट किया गया c/a 12α² = b/1 क्योंकि वैल्यू ऑफ a इज 1 है। तो 12 अल्फा की वैल्यू रखा गया -a/7 का होल स्क्वायर, 12a² का स्क्वायर 49, क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे 12a² = 49b। दिस इज हैंस प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन के लेवल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में पूरे कॉन्सेप्ट को बताया, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, बट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग अलग चीजें पूछ ली जाती हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14, इफ P एंड Q बदल दिया उसने, जीरोस को ही बदल दिया। अभी तक सारे सवाल में जीरो लिखा रहता था अल्फा बीटा, इस बार उसने बेवकूफ बनाने के लिए जीरोस को बदल दिया। कह रहा P एंड Q आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंपल सा सवाल है, पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 21x² - x - 2। क्लियर। ये पॉलिनोमियल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax² + bx + c। वैल्यू ऑफ a इज 21, वैल्यू ऑफ b इज -1 क्योंकि 1 है इसके आगे, एंड वैल्यू ऑफ c इज -2। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया गया। अब सवाल में उसने जो कहा है कि जो इसके जीरोस हैं, इस बार अल्फा और बीटा ना लिख के उसने P और Q को लिखा है। क्या लिखा है? P और Q। ध्यान दीजिएगा यहीं पे, अगर P और Q को उसने लिखा है तो जब P और Q को लिखा है तो उसने कुछ वैल्यू पूछी है किसी की। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 1 - P इंटू 1 - Q। तो सबसे पहला काम तो हमें जीरोस का सम पता होना चाहिए। तो यानी P + Q = -b/a, P + Q = value of b is -1 minus plus and value of a is 21। क्लियर। ये सम हो गया। प्रोडक्ट निकालेंगे P × Q, c/a, वैल्यू ऑफ c is -2 and value of a is 21। तो ये प्रोडक्ट हो, ये सम हो गया, ये जीरोस का प्रोडक्ट हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 1, इसका होगा -q, इसका होगा -q, और P और Q का होगा तो +q। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कॉमन हो गया माइनस, तो P + Q हो जाएगा, Q + P भी लिख सकते हो, प्लस PQ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे P + Q इज 1/21, PQ इज -2/21। पुट कर दीजिए 1 - 1/21 प्लस माइनस 2/21, डिनोमिनेटर को 21 बनाना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 21/21 -1 - 2, यहां भी 21, यहां भी डिनोमिनेटर सेम हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ 21 -1 - 2 -3, और सॉल्व करेंगे तो 18/21। और आपको पता है 18/21 3 से डिविजिबल है, 3 6 जा, 3 7 जा, योर आंसर इज 6/7। डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ये P/Q में हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं,
डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। फर्स्टली सेम, बस उसने जीरोज को चेंज किया है कि पी क्यू जीरोज है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम प्रोसेस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। गिवन नंबर जो जिसके वैल्यू फाइंड करना, पहले इसको प्रोडक्ट कर लिया गया है। प्रोडक्ट करने पे 1 माइनस पी प्लस पी क्यू आ चुका है। अब यहाँ पी प्लस क्यू पी क्यू की वैल्यू है, पुट कर दिया गया, कैलकुलेशन करके 6/7, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 14 तक डिस्कस होने के बाद आगे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें लिखा अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज किस पॉलिनोमियल का, 5y², सॉरी यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो y के टर्म में है, -7 + 1। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका अगर जीरोज अल्फा बीटा है तो ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ay² + by + c। वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे देखते हैं, तो वैल्यू ऑफ ए सामने आपके लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ ए जो आएगा वो आएगा 5, एंड वैल्यू ऑफ बी जो आएगा वो आएगा -7, वैल्यू ऑफ सी जो आएगा वो 1 आएगा। फिर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। वैल्यू ऑफ बी -7 यानी 7/5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a आएगा। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू ऑफ c 1 है, वैल्यू ऑफ a 5। तो इस सवाल में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने के बाद जो पूछा गया आपसे, वो पूछा गया 1/अल्फा + 1/बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, चाहे बीटा अल्फा लिखिए या अल्फा प्लस बीटा लिखिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके से है, जो आपको खुद से लगाना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल x² - 5x + 4, 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू आपको निकालना है। जो क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या करना है, खुद से लगाना है, सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरीके से। ओके, मैंने आपको अलग अलग लेवल के अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा इफ 1 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले पॉलिनोमियल को उठाएंगे यहाँ से, तो p of x is equal to 4x² minus 8kx minus 9। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax² plus bx plus c स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हो गया, तो a is equal to आ जाएगा 4, b is equal to माइनस x को छोड़ के सारी वैल्यू भी, एंड c is equal to -9। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही चीजें क्वेश्चन में समझनी रहती है। 1 zeros of this quadratic polynomial is negative of the other। अगर इसका पहला जीरोज अल्फा है तो इसका दूसरा जीरोज होगा -अल्फा। क्या होगा, -अल्फा। ओके, अगर पहला जीरोज अल्फा है तो दूसरा जीरोज क्या हो जाएगा, -अल्फा। कह रहा है 1 zeros of this quadratic polynomial negative of the other। तो यहाँ पे दोनों जीरोज पता चल गए, एक अल्फा एक -अल्फा, तो अल्फा प्लस -अल्फा का सम -b/a। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0। वैल्यू ऑफ b माइनस में है, 8k अपॉन वैल्यू ऑफ a 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। 8 को इसके नीचे ट्रांसफर करेंगे, 0/8 हो जाएगा, यानी k is equal to 0। क्योंकि आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आने वाला है 0। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक रिलेशन कुछ गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, कुछ रिलेशन गिवन है, 2 रिलेशन गिवन है। एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, एक रिलेशन गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। ये 2 रिलेशन हमारे पास। तो सिंपल सा इन दोनों रिलेशन से
हम क्या करें, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करें, फिर अल्फा प्लस बीटा गिवन है, या अल्फा इंटू बीटा निकाले, तब देखिएगा इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ एलिमिनेट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 24 और रेट को जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, यानी अल्फा बराबर आ गया 16। अल्फा बराबर क्या आ गया 16। अगर अल्फा 16 है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा 24 है, अल्फा 16 है, बीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो बीटा इज इक्वल 24 माइनस 16, यानी बीटा इज इक्वल टू 8। तो ये बीटा हो गया 8, अल्फा हो गया। अब हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, दोनों की वैल्यू मेरे पास है। अल्फा है 16, बीटा है 8, बीटा है 8, अल्फा है 16। 8 टू जा ये भी कैंसिल होगा, यानी 2 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू जा 4 प्लस 1/2 यानी 5/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इसके हेल्प से निकाल के भी इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल से तरीके से, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ क्या किया है, पुट किया है, यानी दोनों इक्वेशन को जोड़ा है तो बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा बराबर 32, अल्फा बराबर 16। तो इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा इज 24, 16 प्लस बीटा इज इक्वल 24, 16 को ट्रांसफर करेंगे, इधर पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 8। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 16, बीटा की वैल्यू 8, बीटा की वैल्यू 8, अल्फा की 16, 8 टू जा 16, 2 अपॉन 1 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 टू जा 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5/2, दिस इज आंसर। तो ये हमारा हुआ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, यहाँ पे हम और सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए जो बोर्ड एग्जाम में आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको जिसमें डाउट होगा, या जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कहीं भी किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके कहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप ये जरूर बताइएगा जो ये हमने एक्सप्लेन किया क्लास ये कैसा लगा, और लाइक जरूर करिएगा, और आपको डाउट होगा तो बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।